अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पेशावर इज़ ब्लीडिंग वंस अगेन। ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। वैसे तो इंसिडेंट्स हर जगह होते रहते हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में जब भी अमन पीस कायम करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट रुनुमा होते हैं। रिसेंटली कल परसों जो इंसिडेंट्स हुए और ख़ास तौर पर आज जो पेशावर में हुआ उसका तो आप सबको पता होगा। 2010-2011 के बाद से, ख़ास तौर पर 2014 के APS अटैक के बाद से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली थी KP प्रोविंस में, चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो, प्रोजेक्ट्स हो या सिक्योरिटी के मामलात हों। कहीं ना कहीं उम्मीद की नई किरण पेशावर में हमें दिखाई हुई दे रही थी। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ, ऐसे फील हुआ जैसे पेशावर बैक इन टाइम फिर से चला गया हो, जब हर दूसरे रोज़ हमें इस तरह की खबर सुनने को मिलती थी। जब तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, पॉलिटिक्स से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे, ऐसे हालात रुनमा होते रहेंगे। चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हो या महंगाई हो, आप देख लें पाकिस्तान डिफॉल्ट होता जा रहा है। कल ही आपने देख लिया एक बार फिर से पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज का बम पाकिस्तानी अवाम पे गिराया। दूसरी साइड पंजाब एंड KP की असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं। फेडरल गवर्नमेंट को खुद से समझ नहीं आ रही कि किस तरह से कंट्री को कंट्रोल किया जाए। सो द ओनली सोल्यूशन इज जनरल इलेक्शन। क्लियर कर दूं, कमेंट सेक्शन में पॉलिटिक्स ना शुरू कर देना। मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कंट्री स्टेबल हो, जो भी आए इलेक्शन हो, जिसकी गवर्नमेंट भी आए वो कंट्री को स्टेबल तो कर सकेगा एटलीस्ट, मतलब कि एक क्लियर डायरेक्शन तो मिल जाएगी। वरना इसी तरह के हालात चलते रहेंगे, ये महंगाई होती रहेगी, ये इंसिडेंट्स चलते रहेंगे और ख़ास तौर पे फिर इसमें पेशावर एंड बलोचों के पश्तून टारगेट होते हैं। सो एक बार फिर यहाँ पे बड़ा क्लियर मेंशन कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आके हर किसी ने अपनी पॉलिटिक्स नहीं झाड़नी। ऑलरेडी मूड बड़ा ऑफ है आज के इंसिडेंट की वजह से। माय पॉइंट इज़ कि इलेक्शन हो, एक गवर्नमेंट आए, कंट्री को स्टेबल कर सके और असम्बलियाँ फिर से एक्टिव हों, वरना इसी सियासी इंतकाम में पश्तून लोग सफ़र करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें होप दिखाई दे रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, डेवलपमेंटल काम हो रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हमें दिखाई दे रही थी। खैर, इस वीडियो का मेन टॉपिक जो आपने मिस नहीं करना, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन हाउ क्लोज इट वाज पेशावर स्टेडियम के। पुलिस लाइन पेशावर की मॉस्क मस्जिद में ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने मस्जिद को नहीं बख्शा। आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ के लोग हैं। खैर, ये आपको मैप के थ्रू डायरेक्शंस देता चलूँ। पेशावर के लोगों को तो जगह का पता है, आउटसाइड जो पेशावर है वो भी नोट कर लें, मस्ट वॉच कीजिएगा। ये पेशावर का मेन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरा हयाताबाद साइड से भी आपको दिखाएंगे, जो दूसरा स्टेडियम है उसकी डायरेक्शन आप देखिएगा। स्टेडियम से जब आप सिटी कंजेस्टेड एरिया साइड पे मेन रोड की तरफ निकलते हैं तो आप KP के प्रोविंशियल असम्बली, जिसे सूबाई असम्बली भी कहा जाता है, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं, सो उस साइड आप जाते हैं। अरबाब नियाज़ के तो काफ़ी क्लोज ये पड़ता है, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है और हयाताबाद का थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 मिनट कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। रास्ते में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो PC होटल है वो भी पड़ता है। जब 2006 में इंडिया के साथ सीरीज़ हुई थी, इंडिया के प्लेयर्स इसी होटल में आके स्टे किए थे। इंटरनेशनल टीमें भी PC होटल में ही स्टे करती थी और PC होटल से थोड़ा सा आगे फासला कवर करने के बाद यहाँ पे ये पुलिस लाइन पेशावर आता है, जहाँ पे सेक्रेटरीट भी है और पेशावर की हाई कोर्ट भी है। बड़ा सेंसिटिव एरिया है ये नीचे आपको KP प्रोविंशियल असम्बली दिख रही होगी, रेडियो पाकिस्तान सामने, इस तरह से पास ही पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। ये जूम इन करके जो आपको दिख रहा है, कहने का मकसद ये है कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे ये प्लेस है, जो मॉस्क है पुलिस लाइन पेशावर की, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। पेशावर सेंट्रल जेल भी इस साइड पे है, पेशावर कोर कमांडर का हाउस भी इसी साइड पे है, तो बहुत ही क्लोज पड़ता है अरबाब नियाज़ स्टेडियम के। 10 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये प्लेस आता है। बहुत से लोग शहीद हुए, खास तौर पे ज्यादा तादाद पुलिस की थी। अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक 32 शुहदा का जिक्र हुआ है। बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं। स्टिल पूरी मस्जिद की रूफ नीचे बैठ गई थी, जो इमाम मस्जिद है वो भी शहीद हो गए थे। फिर हैवी मशीनरीज मंगवाई गई, क्योंकि जो पहली सफ थी वो सारी छत के नीचे बैठ गई थी, मतलब पहली सफ रूफ के नीचे आ गई थी, उसको निकालने का काम किया जा रहा था, हैवी मशीनरीज लाई थी। यानी ये बिल्कुल आपको पास ही अरबाब नियाज़ स्टेडियम पड़ता है। अब यहीं पुलिस लाइन पेशावर से दूसरा हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भी जाते हैं, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस पे है। ये काफ़ी हसास इलाका है। हसास इलाके में ऐसा हुआ है तो आप इमेजिन करें जो आम पब्लिक वाला एरिया होगा तो वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होना कितना आसान होगा। अब इसी पुलिस लाइन पेशावर से आगे फॉलो करते हुए हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाते हैं, तो वो भी आप देखिएगा कितने शॉर्ट डिस्टेंस पे पड़ता है। बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए होटल है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का जिस मैंने जिक्र किया, वो सारा अरबाब नियाज़ के पास पड़ता है। और जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है पेशावर की एंड प्रोविंशियल असम्बली है, सारे जो हसास हैं बड़े एरियाज़ हैं वो अरबाब नियाज़ साइड के पास पड़ते हैं। खैर, इसी रोड को फॉलो करते हुए जब आप आगे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की तरफ और फिर उससे आगे आप हयाताबाद साइड पे जाते हैं, तो आपको पास ही यहाँ पे हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है। तो वो भी शॉर्ट डिस्टेंस पे है, इतना दूर नहीं है। दोनों स्टेडियम्स एक दूसरे से कुछ ही फासले पे हैं। एक
वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल से आपको समझाया भी था। खैर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद आप यहाँ हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पहुँच जाते हैं। सो ये भी काफ़ी क्लोज पड़ता है। सो दोनों स्टेडियम्स का फासला मैंने आपको दिखाया जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, ऑलमोस्ट आप कह लें कि बीच में पड़ता है। बट यह है कि हयाताबाद की तरफ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फासला कवर होता है एज़ कम्पेयर टू अरबाब नियाज़ के। सो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने का यह है कि पेशावर एक ऐसा एरिया, ऐसी सिटी है कि वो बॉर्डर के साथ अटैच है एंड ऑलवेज़ पेशावर बलूचिस्तान को इन मामलों में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। दूसरा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की बात करें तो अब आप देखें कोयटा के बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में अब एग्जीबिशन मैच हो रहा है। वहाँ पे सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जैम पैक होने वाला स्टेडियम। अल्लाह ना करे उस साइड पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हो और इंटरनेशनल क्रिकेट की फिर से हमें वो सिचुएशन देखने को मिली जब पाकिस्तान के स्टेडियम बंजर हो गए थे और इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे थे। काफ़ी इंप्रूवमेंट के बाद सिक्योरिटी में खास तौर पे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट फिर PSL क्रिकेट पाकिस्तान में देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं रमीज़ राजा की बातें ठीक भी थी कि आप रिस्ट्रिक्ट करके रखें एरियाज़ को फ़िलहाल के लिए, बड़े टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी आई है। सो लेट्स होप कि बाकी सिटीज़ में भी क्रिकेट जाए, लेकिन इस टाइम के लिए जो दिख रहा है आप कोयटा पेशावर साइड पे रिस्क नहीं ले सकते, ख़ास तौर पे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती। हम तो आजकल सिर्फ पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, किसी गवर्नमेंट को सही तरह से काम करने नहीं दे रहे। तो कंट्री ने कहा हाँ कंट्रोल होना है, पहले जो गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया, फिर अब दूसरी आ रही है, वो भी अब सिर्फ फेडरल तक ही रह गई है। व्हाटएवर सियासी पॉलिटिक्स जो मामला भी थे किसी की साइड नहीं हो रही, इस वक्त सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात चल रही है, कंट्री की बात हो रही है। एंड जब भी कंट्री पे बात आती है तो फिर किसी पार्टी किसी पॉलिटिक्स को नहीं देखा जाता, सिर्फ कंट्री नेशनल इंटरेस्ट पे बात होती है। सो लेट्स होप के पेशावर एंड कोयटा के लोगों को उनका राइट मिलने के लिए टॉप नॉच सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, पहले सिक्योरिटी के मामलात को और बेहतर किया जाए। बाकी इंसिडेंट्स तो दुनिया के हर कंट्री में होते रहते हैं, बाकी सिटीज़ में भी होते हैं, लेकिन इस साइड काफ़ी ज़्यादा टारगेट हो जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर कोयटा साइड पर इस तरह क्रिकेट को लेकर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर इंसिडेंट हुआ था तो वो लाहौर कदाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, श्रीलंका की टीम पर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हुई। किसी सिटी में भी नहीं होना चाहिए ये। अब यहाँ पर भी लोग आके कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि आप बाकी सिटीज़ के लिए इस तरह क्यों कह रहे हैं। भाई किसी सिटी के लिए नहीं कह रहा, तमाम सिटीज़ एक पाकिस्तान ही है। बात करने का मकसद ये है कि हर सिटी में सिक्योरिटी इंप्रूव होनी चाहिए, और जब लाहौर में इस तरह इंसिडेंट उस टाइम हो गया था तो बाकी सिटीज़ में भी हो सकता है। लेकिन अब तक इस तरह क्रिकेट को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट के मामले में पेशावर या कोयटा साइड पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बाकी इस तरह कभी कभी ये मामला अगर हो जाते हैं, इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो जितना भी पीस एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लें वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो। अब तो मस्जिदें भी नहीं बच रही। सो खैर होपफुली आप मेरे पॉइंट से एग्री कर रहे होंगे और मेरे पॉइंट को समझाने का मकसद समझ रहे होंगे। मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। बस जल्द से जल्द कंट्री में इलेक्शन हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, स्टेबल मामलात सारे चलते रहे, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, फिर सिक्योरिटी पे काम किया जाए। बाकी नो डाउट जो अच्छा कर रही होती है उसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के। अगर आप देखें तो KP प्रोविंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली, खास तौर पर सिक्योरिटी के मामलात में। पहले तो हर दूसरे रोज़ हमें इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिलता था। बाहर जाते हुए भी अपने ऊपर डर आता था कि भाई कहीं वापस आ भी सकेंगे घर या नहीं। सो बैक इन टाइम इस माइंड सेट के साथ लोग बाहर निकलते थे, बाज़ारों की तरफ जाते थे कि भाई कोई अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वापसी होगी घर या नहीं। सो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हमें देखने को मिली, वो हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह इंसिडेंट हो जाता है तो फिर से दिल में वो डर आ जाता है कि आखिर इस तरह से ये सब क्यों हो रहा है। खैर उस पर मैं डिस्कशन नहीं करता, ना मुझे ये इन्फॉर्मेशन है। बस ऑलवेज़ कोशिश किया कि पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे हो पाकिस्तान की, और ऑलवेज़ सपोर्ट करना ही मकसद रहा है। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है कि हर पॉजिटिव काम को आगे प्रमोट किया, अच्छी इमेज जाए पाकिस्तान की आगे। लेट्स होप कि ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, इतनी मेहनत की है, ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। शहीदों का खून शामिल है इसमें। बस सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। कमेंट सेक्शन में भी दुआ कीजिएगा सबके लिए। उम्मीद है वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, आपके माइंड में भी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया होगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद रही और दिल किया तो अपडेट शेयर करते रहेंगे, अपनी साइड से पूरी कोशिश करते रहे हैं, फिर भी करते रहेंगे, उम्मीद नहीं हारेंगे। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।